अपने हाथों को उठाओ। पहला कुरिन्थिया 10 उसकी 16 आयत में लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? द कप ऑफ ब्लेसिंग विच वी ब्लेस, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट? द ब्रेड विच वी ब्रेक, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं जो रोटी हम तोड़ते हैं? पहला कुरिन्थिया 10 उसकी 16 में लिखा, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? और इंग्लिश में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी जिस कप में जीसस क्राइस्ट का लहू है वो कप ऑफ ब्लेसिंग है जो आपके हाथ में है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य एक बाइबल की ऐसी पुस्तक है जिसको सिर्फ पढ़ने वाला, अगर उसे कोई पढ़े तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेंगे। बाइबल का वचन जो है वो सच्चा है, हमें ये मालूम है। और बाइबल का वचन ये कहता है कि द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी वो धन्यवाद का कटोरा, यानी जो जीसस क्राइस्ट का जो लहू है उसे हम कप ऑफ ब्लेसिंग बोलते। जिस कप में वो लहू है, क्या वो, उसने कहा क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी आपके हाथ में जो है वो ब्लेसिंग है। लेकिन इसमें एक घुमावदार बात यह है, उत्पत्ति 14 उसकी 19 आयत में लिखा, उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे, एंड ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, ब्लेस्ड बी अब्राम ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसने कहा अब्राहम को धन्य हो तू, यानी तू ब्लेस्ड है। ब्लेसेड बी अब्राम। और जीसस क्राइस्ट के लहू को भी कहा गया द कप ऑफ ब्लेसिंग। जब इस ब्लेसिंग शब्द को हम इब्रानी ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं तो इस ब्लेसिंग का मतलब है, ब्लेस्ड का मतलब है ग्रीक भाषा का 1288वां शब्द। बाराक का मतलब है इंप्लीकेशन टू ब्लेस गॉड। और लिखा वाक्य वर्ष, यानी उसके उल्टा यह है टू कर्स गॉड। यानी ये शब्द ऐसा था, जो बाराक शब्द यूज किया गया कि ये ब्लेसिंग के लिए भी यूज किया जाता था और कर्स के लिए भी यूज किया जाता था। तो जब परमेश्वर ये कहता है द कप ऑफ ब्लेसिंग, कि वो कप, वो धन्यवाद का कटोरा, वो ब्लेसिंग का कटोरा जो तुम्हारे हाथ में है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? अगर वो कप ऑफ ब्लेसिंग है तो वचन ये भी सिखाता है, पौलुस ये भी सिखाता है वचन में कि वो कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। एक ही शब्द बाराक जब बोला जाता है तो उसे ब्लेसिंग देने के लिए भी बोला जाता है और उसे श्राप देने के लिए भी बोला जाता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 17 से 34 आयत को पढ़ते हैं, उसकी 26 आयत में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तुम प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा और उसके कटोरे में से पिएगा, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से वो रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानेगा, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाएगा। इसी कारण कलीसिया में बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं और बहुत से बीमार हो चुके हैं और बहुत से मर गए हैं, यानी सो गए हैं। यदि वो अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब पौलुस ने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग जो है ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है। इसीलिए उसने कहा कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, कलीसिया में बहुत से लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी लाइफ में वीक हैं,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले। क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए, तो वही बराक वो कर्स देने के लिए भी बोलता है। और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो, ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। प्रभु की देह कौन है? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। कोई प्रभु का मुंह है, कोई प्रभु का नाक है, कोई प्रभु का पांव है, कोई परमेश्वर का हाथ है, और अलग अलग हम अपना अपना परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया काम कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, जो कोई परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेगा तो वो परमेश्वर की देह का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर इस रोटी में से खाए और फिर इस कटोरे में से पिए। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो? उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। आज जब काउंसलिंग होती है मंगलवार को, तो टीम आकर मुझे बताती है कि जितने लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं 90% आदमी उनमें से प्रार्थना नहीं करते, जेंट्स लोग। और वचन क्या कहता है? अगर आज हम पीछे हैं उसका रीजन वचन में ना चलना है। अगर आज कोई चीज हमारी जिंदगी में है उसका मतलब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को समझा है और परमेश्वर के पीछे हम चले हैं। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे वो चीजें बनी रहेंगी और परमेश्वर की आशीष उन पे बनी रहेगी। वो ब्लेसिंग, वो अनॉइंटिंग जो शैतान के पास थी और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता था, वही ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बन गई जब वो परमेश्वर से हट गया। ये अनॉइंटिंग जो लोगों को हील करती है, लोगों को डिलीवर करती है, अगर आप पास्टर्स की लाइफ में देखें, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, इसी अनॉइंटिंग ने उनको बर्बाद भी किया है, इसी अनॉइंटिंग ने उनको श्रापित भी किया है। क्योंकि जो आशीष का कारण बन सकती है वो श्राप का कारण भी बन सकती है। जो गाड़ी आपको सही जगह पे सही टाइम पर लेके जा सकती है, उसको मिस हैंडल करने से वो आपको मार भी सकती है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकती है। जिस इलेक्ट्रिसिटी से, जिस बिजली से आप रोशनी पाते हैं, जिस बिजली से ये माइक चल रहा है, उसको मिस हैंडल करने से वो लोगों की जान भी ले सकती है। जो ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकता है अगर उसको हैंडल अच्छे तरीके से ना किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में लोग बीमार होंगे और निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से उनको बीमारियां होंगी, जब वो परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेंगे। बिना जांचे और परखने के लेने का मतलब यह है एक दूसरे को माफ ना करना, एक दूसरे की बातों को दिल में रखना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, एक दूसरे की चुगलियों को करना, एक दूसरे के पापों को उछालना। यह है जब आप परमेश्वर की देह के अपराधी होते हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसकी चुगलियां करनी चर्च में, और चुगलियां कर करके आपने अपने शरीरों को निर्बल कर लिया। पौलुस ने कहा, अगर तुम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे इस प्रभु भोज को लेगा, वो अपने ऊपर दंड को लेके आएगा और कर्स को लेके आएगा।
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं आर के जनता चर्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में तन और मन से और ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद कराएगा। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करेगा और आप हमेशा आज़ाद रहोगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आप अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं और आप हमेशा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो मेरे प्यों, आज आप लोग विश्वास के साथ और आशा के साथ आप लोग विश्वास करके प्रार्थना सुन लो। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करेगा। आपको वो बहुत सारी समस्याओं से दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को वो आज़ाद करना सिखाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनें और अंकुर नरूला जी मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके जब ऐसी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।